कल हम भी मस्जिद में लेके जाएंगे पेन ड्राइव, और जो मस्जिद में जो अजान होती है ना, अजान नहीं करवाएंगे, हनुमान चालीसा करवाएंगे। क्या ना जामा मस्जिद के अंदर ये करवा सकते हैं? करेंगे ये टीका वीका लगा के कीर्तन। भाईचारा तब माना जाएगा ना। एक तरफा भाईचारा कैसा होता है? भाईचारा तब कहाँ चला जाता है जब बच्चों के 35 टुकड़े हो जाते हैं। 3 साल 4 साल की बिटिया गढ़वाली समाज की, वो आज ही मेरी आंखों में आती है जब मुसलमान ने उसको बलात्कार कर दिया। आज ही मेरी आंखों में डोलती है डोल जैसी फूल जैसी बिटिया। कहाँ चला जाता है भाईचारा? ये बलात्कारियों की मस्जिद बना सकते हैं, अल्लाह की मस्जिद नहीं बनाएंगे। अल्लाह की मस्जिद कहाँ है? कौन सी अल्लाह की मस्जिद है बताओ? सोचो, ये मंदिरों के ऊपर ये नमाज पढ़ रहे हैं, इनका अल्लाह खुश हो रहा होगा, इनके अल्लाह के भी दर्द हो रहा होगा कि ये मंदिरों के ऊपर ये नमाज पढ़ रहे हैं। मैं तो किसी भाईचारे को नहीं मानता भाई साहब। ये 4 दीवारी के अंदर और इनकी किताबें रोडों पे तो बिक नहीं रही। स्टेशनरी पे गूगल पे लोग सर्च मार मार के पढ़ने लगे ना, तो अपने किराएदार मुसलमान भी निकाल देंगे। अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानता, उसकी गर्दन काट दो। वो किताब बैन करवाओ, पन्ना हटाओ, पन्ना फेंको ना वहाँ से निकाल कर कुरान में से। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर चुप रहेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, बोलेगा कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर बोलेगा जब हम बोलेंगे कि कावड़ यात्रा हो रही है, अपने नाम से, अपने रिलीजन के नाम से ही दुकान खोलो। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर जब एक शख्स कश्मीर से आता है और नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, तो क्या इस देश का सनातनी उसको किस तरीके से देखता है? कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी कहते हैं कि ये देश जब सेक्युलर है, भाईचारे का देश है, तो कहीं भी नमाज पढ़ी जाए, कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब नफरत की राजनीति करने वाले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक समाज को भड़काने का काम करते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। विजय भाई मौजूद है। विजय भाई, कैसे देखते हैं ये जो नमाज पढ़ी गई राम मंदिर के अंदर, कोशिश की गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए? कई लोग कह रहे हैं कि भाईचारा है देश के अंदर, तो क्या दिक्कत आ रही है? कहीं भी नमाज पढ़ी जाए, कहीं भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। जब राजनीति करने के लिए लोग भड़काने का काम करते हैं तब इस तरीके का बवाल होता है। कैसे देखते हैं? कल हम भी मस्जिद में लेके जाएंगे पेन ड्राइव, और जो मस्जिद में जो अजान होती है ना, अजान नहीं करवाएंगे, हनुमान चालीसा करवाएंगे। क्या ना जामा मस्जिद के अंदर ये करवा सकते हैं? निजामुद्दीन में करवा सकते हैं? बताओ, भारत की जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, ये वहाँ पर हनुमान चालीसा एक टाइम ही करवा दो, चलो करवा दे, चलो मान जाए, कीर्तन करवा दे मस्जिद में, जुम्मे की नमाज फवाज सब खत्म, चलो आप कीर्तन कर दो, चलो एक दिन आओ करेंगे ये टीका वीका लगा के कीर्तन। भाईचारा तब माना जाएगा ना। एक तरफा भाईचारा कैसा होता है? भाईचारा तब कहाँ चला जाता है जब बच्चों के 35 टुकड़े हो जाते हैं। 3-3 साल के बच्चों के आदमी आंखों में बिटिया, पांडव नगर वाली बिटिया, वो 3.5 साल 4 साल की बिटिया गढ़वाली समाज की, वो आज ही मेरी आंखों में आती है जब मुसलमान ने उसको बलात्कार कर दिया। आज ही मेरी आंखों में डोलती है डोल जैसी फूल जैसी बिटिया। कहाँ चला जाता भाईचारा है? जहाँ पर अगर राम मंदिर में इस तरीके का अगर कृत्य करा गया, पूरी दुनिया ने देखा, जिस इंटेलिजेंस की, जिस सिक्योरिटी इंचार्ज की, जिसकी भी फेलियर रहा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो वाली कार्रवाई करेंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये पर क्या लगता है? क्योंकि कई लोग आज भी उसको इस तरीके से बताते हैं कि हम तो हमेशा से वहाँ मस्जिद मानते थे, कल भी थी, आज भी है, और ताउम्र वहीं मस्जिद रहेगी। राम मंदिर भले बन गया पर उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये बलात्कारियों की मस्जिद बना सकते हैं, अल्लाह की मस्जिद नहीं बनाएंगे। अल्लाह की मस्जिद कहाँ है? कौन सी अल्लाह की मस्जिद है बताओ? ये बलात्कारियों की मस्जिद बनाएंगे। और बाबर कौन था? एक गेता हिजड़ा था, हैं, जो लड़के छोटी उम्र के बच्चों के संग सेक्स करता था, बाबर नामे में लिखा है, उसकी मस्जिद मान रहे वहाँ पर। अरे वो मस्जिद नहीं थी भाई, वो मस्जिद तुम लोगों ने ठोप रखी थी। भारत के अंदर ऐसी पता नहीं कहाँ 50 से 60 हज़ार मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों के, सोचो, ये मंदिरों के ऊपर ये नमाज पढ़ रहे हैं, इनका अल्लाह खुश हो रहा होगा, इनके अल्लाह के भी दर्द हो रहा होगा कि ये मंदिरों के ऊपर ये नमाज पढ़ रहे हैं। और मैं तो किसी भाईचारे को नहीं मानता भाई साहब। अगर जब अब ये गलत काम किसी मुसलमान कदम उठाया है, तो जो कहते हैं कि सेकुलर देश है, सेकुलरिज्म है, गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो पाकिस्तान का अपने साले पिछवाड़े में झंडू बाम लगवाने के लिए बनाया था है? रिलीजन के ऊपर ही तो पाकिस्तान बना था। कहते हैं जो जिन्ना के साथ थे वो वहाँ चले गए, जो गांधी के साथ थे वो यहाँ रह गए। गांधी खुद जाते थे मस्जिद के अंदर। चले गया तो क्यों नहीं चले गए यहाँ से? तुम लोग, तुम इस दुनिया से निकल जाओ। गांधी इस दुनिया से निकल गया ना, गोडसे ने निकाल दिया ना, तो चले जाते आप लोग भी। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? अरे गांधी जी भी मंदिर में नमाज पढ़ा करते थे कहीं ना कहीं, तो उनको फॉलो करते हुए आज गांधी के। तभी तो भारत के अंदर गजबाए हिंद की बात हो रही है। तब भी तो गांधी के समय पे 47 का एजेंडा वो भी तब भी तैयार हो रहा था, प्रस्ताव रखाया था कि 47 तक इस्लामीकरण इसको भी करते हैं। गांधी को पता थी, गांधी बेवकूफ़ बनाता रहा क्रांतिकारियों को भी, इन देश के हिंदुओं को भी। सेकुलरिज्म का पहाड़ा पढ़ाता रहा, कि संविधान का पहाड़ा पढ़ाते रहे, जो कि पूरा का पूरा सनातनियों के खिलाफ था, इस देश के खिलाफ था, इस देश के सिस्टम के खिलाफ था आने वाले समय के लिए। अब वो समय दिख रहा है ना हमें। बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को मारा जा रहा है? पाकिस्तान से हिंदू क्यों खत्म हो गए? केरला कर्नाटक से हिंदू कैसे खत्म हो रहे हैं? बंगाल से 27 घर हिंदुओं को जला दिए, हिंदू बंगाल से क्यों खत्म हो रहा है? चलो, भारत की राजधानी के अंदर जाफराबाद, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर, मुस्ताबाद के अंदर क्यों हिंदुओं के घरों में पर्चे लगे? हिंदू यहाँ से कैसे कम हो गए? खड्डा कॉलोनी दिल्ली से कैसे खत्म हो गए हिंदू? 1-2% रह गया। जामिया बटला हाउस सीलमपुर, जामिया बटला हाउस अब्दुल फजल से कैसे, शाहीन बाग से कैसे खत्म हो गए हिंदू?
कैसे हिंदू खत्म हो रहा है बताओ? मेवात में हिंदुओं के ऊपर हमला क्यों करा जा रहा है? राम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, हनुमान शोभा यात्रा जहांगीरपुरी में निकाल रहे हैं, ये भाईचारे वाले जो कह रहे हैं, सेकुलर वाले कहते हैं क्यों गोलियां चलाई जा रही है बच्चों पे? क्यों क्या आप मानते हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, हिंदुओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर साजिश के तहत इस तरीके का काम हो रहा है? आपको पता भी नहीं होगा, ये तो कर ही रहे हैं। ये चार दीवारी के अंदर और इनकी किताबें रोडों पे तो बिक नहीं रही, स्टेशनरी पे गूगल पे लोग सर्च मार मार के पढ़ने लगे ना, तो अपने किराएदार मुसलमान भी निकाल देंगे। पढ़ना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाह रहे। कुरान के अंदर लिखा, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है कि जो अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानता उसकी गर्दन काट दो। वो किताब बैन करवाओ, पन्ना हटाओ, पन्ना फेंको ना वहाँ से निकाल कर कुरान में से। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर चुप रहेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता, बोलेगा कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर बोलेगा जब हम बोलेंगे कि कावड़ यात्रा हो रही है, अपने नाम से, अपने रिलीजन के नाम से ही दुकान खोलो, नाम मुल्ला है। और 100 साल पीछे जो थे लोग पिछवाड़े पे डंडा और तलवार की नोक पे जिन्होंने सलवार पहन ली, 100 साल पीछे का नाम लिख रहे हैं, रामलाल और हैं अब्दुल। समझो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, कुछ नहीं होता इससे, वहाँ पर एक्शन लेगा। क्या लगता है जो भी अयोध्या में हुआ है ये क्या जानबूझकर हिंदू समाज को आहत करने के लिए करा है? हिंदू समाज का, पूरे हिंदू समाज और हिंदू देवी देवता और हिंदू पूजा पाठ का पूरा अपमान करा गया है। इतना बुरा और इतना गंदा नाम जाकर के इन्होंने मंदिर में ले लिया हमारे लिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।